इधर महाराज दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि रावण ने तपस्या की, ब्रह्मा जी ने कहा मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? बोले महाराज दशरथ के यहाँ कोई संतान ना हो। तो कोई संतान नहीं हुई, कब तक नहीं हुई? बोले जब तक उनकी उम्र 60,000 वर्ष की होगी तब तक। एक दिन महाराज दशरथ बड़े परेशान हैं। एक बार भूपत वनमाही भय गिलान मोर सुता नहीं। महाराज दशरथ को एक बार बड़ी चिंता हुई कि हमारे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है, क्योंकि एक दिन महाराज दशरथ एक हिरण का पीछा करते करते काफी दूर निकल जाते हैं। तो वो हिरण मनुष्य की भाषा में समझा करके बोला, हे महाराज दशरथ आप हमें नहीं मार सकते हो। क्यों? क्योंकि मुझे ये वरदान प्राप्त है कि जिन राजा के सुत ना होई तिन से मेरा मरण ना हो, आप मुझे नहीं मार सकते। तब महाराज दशरथ को बड़ी चिंता हुई, बड़ी गिलानी हुई और अपने गुरु वशिष्ठ के पास में जाके बैठ जाते हैं। गुरु वशिष्ठ ने पूछा क्या बात है? सारी बात समझा दी। तो उन्होंने कहा चिंता न करो, रो ना, तुम्हारे यहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पुत्र आने वाले हैं। चार हाँ। तो समझा करके कहा है आप परेशान ना हो, चिंतित ना हो कि धरऊ धीरा हुई है सुतचारी, चिंता ना करो, धैर्य को धारण कीजिए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पुत्र आने वाले हैं। क्या करना पड़ेगा? बोले अपने आप पुत्रेष्ट यज्ञ कराओ। उसी समय पुत्रेष्ट यज्ञ प्रारंभ किया गया। पुत्रेष्ट यज्ञ केवल श्रृंगी ऋषि जी ही करना जानते थे। 1 वर्ष ऐसा ही यज्ञ चला और 6 दिन पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ। पूर्णाहुति लगाई गई तो यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट हो जाते हैं, हाथ में खीर का पात्र लिए। वो खीर का पात्र सौंप देते हैं महाराज दशरथ के हाथों में और अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब महाराज दशरथ ने कहा गुरुदेव क्या करें? इस खीर को लेकर के जाओ, अपनी तीनों रानियों में बारी बारी से बांटो। लेकर के चले हैं, उन्होंने तीनों रानियों में बारी बारी से बांट दी। आधा भाग कौशल्या जी को दे दिया, आधे में से 2 भाग ये सुमित्रा और कैकेयी को दे दिया। कौशल्या जी ने अपने में से 1 भाग लिया, कैकेयी को दिया और कैकेयी ने वही भाग उठा करके सुमित्रा को दे दिया। अब तीनों रानियां तो खीर खाती हैं तो खीर खाने से तकदीर बदल जाती है, गर्भ धारण कर लेती है। इस भूतल पर दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ता जा रहा है। बताया कि जिस समय